हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्टार्टिंग द लास्ट लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन। अब तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े सरफेस टेंशन के। आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल आस्किंग जेईई एडवांस 2014। बच्चों, ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, ओके, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रंकेटेड कोन। अब तक हम लोगों ने जो कैपिलरी पढ़ा था वो कौन से शेप में था बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप में था। अब है ना ये ट्रंकेटेड कोन के शेप में। जिस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूंगा, यहाँ से लेकर अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, और इसको अगर एक्सटेंड करें नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल दिया अल्फा, एंड दैट एंगल इज टर्म्ड एज एपेक्स एंगल। क्या ये एंगल? अल्फा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स एंगल। ठीक है, सो एपेक्स एंगल इज गिवन अल्फा। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट समझना बेटा, क्लियर विद दिस, ओके। तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला पार्ट होगा अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। एपेक्स एंगल दिया था अल्फा, दिस इज एपेक्स एंगल, जो कौन सेंटर पे एंगल बनाता है उसके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ का क्रॉस सेक्शन और यहाँ का क्रॉस सेक्शन ये दोनों डिफरेंट ही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जब भी अगर हम इसको हम इमर्स कर रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, सो कंफर्म है वाटर के अंदर आप जब इमर्स करोगे कैपिलरी को, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? अंदर राइज होगा ना बेटा। कितने से राइज हो रहा है? एच से राइज हो रहा है। सो हमको एच पूछा है इन टर्म्स ऑफ दिस टर्म, बराबर है। दे आर आस्किंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, जहां पे टी क्या है? टी इज सरफेस टेंशन। व्हाट इज बी? बी मतलब जिस लेवल तक वाटर राइज हो रहा है ना, वहां का रेडियस। बिकॉज ग्लास कैपिलरी में क्या होता था, मतलब वो जो सिलेंड्रिकल कैपिलरी में क्या होता था, जो रेडियस था ना बेटा वो सेम था, बराबर है, इन सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब। बराबर है, यहाँ का रेडियस क्या सेम, पर यहाँ का एवरी पॉइंट का रेडियस क्या आने वाला? डिफरेंट। और ये पॉइंट पे जो रेडियस दिया वो कितना दिया बच्चों? बी। उन्होंने कहा है रो इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी क्या है बेटा? ग्रेविटी। जे इज ग्रेविटी। क्लियर विद दिस, ओके। बेसिकली हम लोगों ने अब तक क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे सिंपल सी ज्योमेट्री अप्लाई करना है, ध्यान देना बेटा। हमने एच का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एच इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था बच्चों? 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये फॉर्मूला को अप्लाई करने का, जब आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। और एक फॉर्मूला क्या सिखाया था सर ने? 2t अपॉन बड़ो आर इंटू रो जी। ये फॉर्मूला को अप्लाई करने का, जब बड़ो आर इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस। बराबर है बच्चों, ओके। तो अभी हम लोग को यहाँ पे बी के टर्म्स में आंसर, बी इज रेडियस ऑफ कैपिलरी एट दैट इंस्टेंट, मतलब जिस लेवल तक वाटर का राइज हो रहा है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मिनिस्कस बनेगा उसका रेडियस देखते हैं, बराबर है। कुछ मिनिस्कस हमारा इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसा हमारा मिनिस्कस बनेगा, बराबर है बेटा। कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनेगा बच्चों? मिनिस्कस। ठीक है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स रहता है वो कैसा रहता है सर? वो टेंजेंशियल रहता है। सरफेस टेंशन का जो फोर्स रहेगा वो टेंजेंशियल, मतलब ये कुछ सरफेस टेंशन का फोर्स है इस तरीके से, टेंजेंशियल, बराबर है बच्चों, ओके। अब पे अटेंशन हो भैया, ये मिनिस्कस जो हमारा इस तरीके से बनने वाला है, और सरफेस टेंशन का जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा? टेंजेंशियल। कंसेप्ट समझना, ये एंगल क्या होगा? दिस इज एंगल थीटा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस बच्चों, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे द टेंजेंट रॉड इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना? थीटा। अब ग्लास कैपिलरी में क्या हो रहा था बच्चों? बेसिकली अगर वाटर ऐसा लेवल तक राइज हो रहा था बच्चों, और हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेते थे, याद आ रहा है? तो इसका रेडियस का सेंटर कुछ यहाँ पे आता था, वो हम लोग इक्वेट करते थे, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आता था, परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे वो केस नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे शेप में नहीं है, दिख रहा है ना बच्चों? ग्लास एकदम बराबर है, सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से था, बट यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो ये मिनिस्कस का सपोज सेंटर यहाँ पे आ रहा है, मिनिस्कस का सेंटर यहाँ पे आ रहा है, बराबर है। तो मिनिस्कस का जहाँ पे सेंटर है ना, वहां से जो यहाँ तक दिस रेडियस ऑफ मिनिस्कस कितना होता है? वो आर होता है। कितना होता है वो? आर। नाउ ये थीटा और ये थीटा इट्स नॉट वन एंड द सेम। वहां पे इट वाज वन एंड द सेम, सो हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान देना, कंसेप्ट समझना पहले। ये पहले समझ रहा ना बच्चों? ये कौन है? टेंजेंट ऑन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये एंगल कितना? अल्फा बाई 2। हमें ना यहां से देखना, बराबर है। सो अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा बाई 2 होगा। क्यों? देखो, इसको है ना सर ने ये पैरेलल ड्रॉ किया। अभी अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, अगर ये दो पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, मतलब अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा बाई 2। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दो पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा बाई 2। नाउ पे अटेंशन होगा, ये कंसेप्ट समझना। ये दिख रहा है बेटा? हाँ सर। और ये दिख रहा है? यस सर।
ये इसको परपेंडिकुलर है, बराबर है, यस सर। अब देखो ये कौन है सर, ये मिनिस्कस का रेडियस है, तो ये सेंटर हो गया मिनिस्कस का, तो ये रेडियस है, और ये मिनिस्कस के लिए ये क्या है, ब्लैक वाला टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट कैसे होता है, परपेंडिकुलर। मतलब कंसेप्ट क्या कहता है कि ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है। क्लियर विद दिस। अगर दो लोग के बीच में एंगल क्या होता है, मतलब बेसिकली अगर हम देखेंगे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2। अब इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा प्लस अल्फा बाई 2, बराबर है, ओके। अब क्या बोला, ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच में एंगल होगा। तो बेसिकली ये जो एंगल मिलेगा यहाँ पे वो कितना मिलेगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, बराबर है। सो दैट्स इट, क्लियर विद दिस। तो फ्रॉम द फिगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट b, बराबर है, अपॉन यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos ऑफ, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो व्हाट इज cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, cos ऑफ थीटा बाय दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस, दैट इज r। सो बेसिकली वेयर r क्या है, r इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस, बराबर है ना बच्चों, रेडियस ऑफ क्या है, मिनिस्कस, दैट्स इट, ओके। सो बेसिकली व्हाट इज बड़ो r का वैल्यू, सो बड़ो r इज इक्वल टू b अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, यस और नो, सो पुट ओवर हियर। तो h का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, t टू t, बराबर है बच्चों, अपॉन बड़ो r के प्लेस पे b अपॉन cos, तो ऊपर जाएगा cos ऑफ क्या मिलेगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये ऊपर जाएगा, डिवाइड था ना बेटा, मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ग्रेविटी, दैट्स अ राइज इन हाइट। तो व्हाट इज द ऑप्शन डी, समझा बच्चों, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, ज्योमेट्री था। ये एंगल अल्फा बाई 2, तो ये एंगल भी अल्फा बाई 2, ये दो पैरेलल है, ट्रांसफर सोल्व हुआ, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये दो वर्टिकल, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, बराबर है, ये एंगल थीटा, तो पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा बाई 2, इसको ये परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, इसको ये परपेंडिकुलर है, क्लियर विद दिस, ओके। कुछ डाउट है यहाँ पे, दैट्स इट। तो ये पूरा एंगल जो इनके बीच में एंगल वही यहाँ पे एंगल होगा, बस कंसेप्ट समझा बच्चों, क्लियर, यस, कॉपी। Next question asked in NEET 2016. A rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter into 2 centimeter, ये A1 है बेटा, तो 5 centimeter into 4 centimeter, ये A2 का वैल्यू है। If work done is 3 into 10 to the power minus 4 joule, the value of surface tension of liquid पूछा गया NEET 2016, ठीक है। देखो सरफेस हमेशा 0 पॉइंट में ही आंसर आता है, तो कंफर्म ये आंसर तो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं आगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे बेटा। और रेक्टेंगुलर फिल्म की बात हो रही है, सो रेक्टेंगुलर फिल्म जो होता है बेटा, रेक्टेंगुलर फिल्म हैज टू फ्री सर्फेसेस, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, बराबर है ना बच्चों। रेक्टेंगुलर फिल्म का कितने सर्फेस होते हैं, 2 फ्री सर्फेसेस, बराबर है बच्चों। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन, बराबर है, नहीं पता वो पूछा है, चेंज इन एरिया दैट इज A2 minus A1 and work done that is W. What is work done given is 3 into 10 to the power minus 4. So 3 into 10 to the power minus 4 is equal to 2 multiplied by surface tension that is T. Okay. ये जूल में दिया था ना बेटा, तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें मीटर, बराबर है। या तो काम करो, सबको हम लोग किस में लिखेंगे, CGS में या तो SI में। अब जो आंसर दिया वो किस में दिया बेटा, SI में। सो बट अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 4 2 सा कितना होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना होता है 20, सो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब तो पता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, यस और नो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 to the power 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 मीटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज A2 minus A1, 20 minus 8 कितना होगा 12 इंटू 10 to the power minus 4, लेकिन यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये समझा बच्चों, कुछ डाउट है तो ये -4 का कंसेप्ट खत्म। सो टी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 3 1 3 कितना था 4 था, सो दैट इज 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8 मतलब 0.125, ऊपर 1000 बनाओ, 8 से डिवाइड करो, 0.125। सो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, सी इज द ऑप्शन, क्लियर है, यस, कॉपी।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है एमएससी सीडी 2015 में. A liquid rises to a height of 1.8 centimeter, that is H1 का वैल्यू दिया है बच्चों, in a glass capillary A. Another glass capillary B having diameter कितना परसेंट 90% of glass capillary A is immersed in the same liquid. बराबर है बच्चों. The rise of liquid in capillary B ये पूछा गया. अगर हम ज्यूरिन्स लॉ के हिसाब से जाएंगे बेटा तो व्हाट इज ज्यूरिन्स लॉ, क्या कहता है बेटा, H is inversely proportional to R और we can say कि HR is equals to constant. Height is inversely proportional to the radius of capillary. Cleared है, या radius of meniscus. That's it. तो क्या करेंगे बोलो बच्चों, that is H1 multiplied by R1 is equals to H2 multiplied by R2. What is H1? 1.8 सेंटीमीटर, तो उसको हम 18/10 सेंटीमीटर लिखे तो भी चलेगा. R1 का वैल्यू नहीं दिया है, हम अज्यूम कर लेते हैं. H2 का वैल्यू फाइंड करने का और R2 का कितना दिया, हैविंग डायमीटर 90% ऑफ कैपिलरी है, तो रेडियस भी 90% ही होगा. 90 अपॉन कितना होगा 100 एंड दैट इज क्या होगा R2. अगर डायमीटर 90% है कैपिलरी ए का तो रेडियस भी क्या होगा 90% ही होगा ना बच्चों. डायमीटर रेडियस का रिलेशन कैसा, डायरेक्ट. ऐसे नहीं कि डायमीटर 90% तो रेडियस 45% होगा, ऐसे नहीं होता है. कंसेप्ट समझा. अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो गया 2. अब डायमीटर मैंने हाफ किया 2 तो रेडियस कितना हो गया बच्चों हाफ. तो अगर ये 50% हो रहा है तो ये भी 50% ही हो रहा है ना, बराबर है ना बच्चा. तो अगर डायमीटर 90% तो रेडियस भी 90%, ये बेसिक समझ लेना. दैट्स इट. ये 0 0 इसके साथ चला गया. 9 1 सा 9 कितना सा बच्चों 2 सा, बराबर है बेटा. क्लियर. यहाँ पे क्या आएगा R1 आएगा. सो दिस R1 कैंसिल. 90% ऑफ R1 ना, तो H2 का कितना मिलेगा, दैट इज H2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बराबर है. दैट इज 2.0 सेंटीमीटर. सिग्निफिकेंट. क्लियर. कुछ डाउट है यहाँ पे, वेरी सिंपल कंसेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या बोला है, वाटर राइजेस टू हाइट 2 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब. ओके, मतलब बेसिकली जब हमारा कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके से उसको रखा था, कुछ इस तरीके से रखा था, तो जो वाटर का लेवल का राइज था वो कितना था बेटा, H का कितना था 2 सेंटीमीटर राइज हो रहा था. अब इसको टिल्ट किया, क्या किया टिल्ट. ये कॉन्सेप्ट हो चुका थियरी लेक्चर्स में. इफ अ ट्यूब इज टिल्ट एट अ एंगल ऑफ कितना डिग्री 45 डिग्री, उसको टिल्ट करके रखा है, बराबर है. वाटर विल राइज इन द ट्यूब. तो इसको 45 डिग्री टिल्ट करोगे तो बेसिकली क्या था बच्चों, यहाँ पे जितना राइज हो रहा था मतलब लेवल यहाँ से सेम ही रहेगा, बट अंदर पानी का लेवल बढ़ जाएगा. हाइट उतने ही लेवल तक राइज होने वाला है, बराबर है बच्चों, सीधा. बट अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा, इतना याद रखने का. तो कितना बढ़ेगा, दैट इज इक्वल टू L, बराबर है. तो बेसिकली हमने कैसे पढ़ा था, दैट L इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई या तो सेक थीटा लिखते थे, या तो हम लोग यहाँ से ऐसे फाइंड करते थे. कंसेप्ट समझना बच्चों, ये ऐसा था ना बेटा, तो ये एंगल थीटा था, या अल्फा ले लो, जो भी आपको लेना है. ठीक है. ये H था, ओके, और यहाँ पे लेवल कितना था, ये L था. तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन L. थियोरी में हो चुका. दैट इज L का वैल्यू क्या होगा, H अपॉन कॉस थीटा. या तो H अपॉन कॉस थीटा लिखो, या तो H इंटू क्या लिखो, सेक थीटा. वही सर ने लिखा है. दैट इज इक्वल टू H. पहले में कितना राइज था 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेक 45. तो सेक ऑफ 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2. तो सेक 45 कितना होगा रूट 2. तो फाइनल आंसर इज 2 रूट 2. क्लियर है. कुछ डाउट है यहाँ पे. यस, कॉपी. Next question asked in NEET phase 2 2016. 3 liquid of densities rho 1, rho 2 and rho 3 such that rho 1 is greater than rho 2 is greater than rho 3 having same values of surface tension और वहाँ पे surface tension constant है, that is T. They rise to the same height. Height भी same ही है in 3 identical capillaries. The angle of contact is theta 1, theta 2 and theta 3. एंड थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कौन सा लॉ क्या ओबे करेगा, ये पूछा गया. मतलब यहाँ पे डेंसिटीज डिफरेंट है और एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट है. बेसिकली H के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, H इज इक्वल्स टू 2T मल्टीप्लाई बाय cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय R इंटू रो इंटू G, बराबर है बच्चों. R इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, तो H R रो G इज इक्वल्स टू 2T मल्टीप्लाई बाय क्या था cos थीटा. क्लियर है. ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. ये H कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ कैपिलरी कांस्टेंट है बिकॉज आइडेंटिकल कैपिलरीज बोला है, बराबर है बच्चों. एंड दे आर राइजिंग टू अ सेम हाइट पे राइज हो रहा है, समझ रहा है. ओके, तो H कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटी खुद कांस्टेंट है, डेंसिटी अलग अलग है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है. तो R रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. रो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, cos थीटा के साथ. ये फर्स्ट पॉइंट समझा. ओके, नाउ व्हाट इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज.
क्या बोले बच्चों, राइज। ओके, अब पानी राइज कब होता है, वाटर मतलब लिक्विड राइज कब होता है, पानी छोड़ो, लिक्विड राइज कब होता है, लिक्विड राइज तब होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑक्यूट होगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होगा तो लिक्विड क्या होता है बच्चों, फॉल होता है। इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समथिंग 138 डिग्री, तो लिक्विड क्या होता है, फॉल होता है। बराबर है ना बच्चों, क्योंकि मर्क्यूरी में कौन से फोर्स ज्यादा होते हैं, मर्क्यूरी को खुद के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज बनाता है। बराबर है, बट वाटर क्या बनाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनाता है, अक्यूट बनाता है। क्लियर विद दिस, वो चिपकता है ना बेटा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वाटर का, अक्यूट है। क्लियर है, तो पानी का लेवल मतलब वाटर क्या होता है, राइज होता है। तो राइज होना मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना मांगता है, अक्यूट होना मांगता है। अक्यूट मतलब जो भी हमारा आंसर है दैट शुड बी लेस देन π/2, मतलब कहां पे होना मांगता है, दैट शुड लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो भी एंगल होते हैं वो π/2 से कम ही होते हैं ना। बराबर है, तो दैट शुड बी लेस देन π/2। तो ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं, कतई नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि π/2 से ज्यादा है। बराबर है बच्चों, ओके। या तो ये ऑप्शन एक हो सकता है, या तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कहा है कि हमारा जो है वो π/2 और पाई के बीच में लगा है। मतलब ये दो क्या कहना चाहते हैं, ये और ये आंसर कहता है कि हमारा एंगल कहाँ पे ला रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, बट सेकंड में लाइन ही होगा। हमारे जो एंगल्स लाएंगे कहाँ पे लाए होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, बिकॉज लेवल ऑफ वाटर राइज हो रहा है, मतलब लेवल ऑफ लिक्विड राइज हो रहा है, ये समझा। अब ये दोनों में कौन ज्यादा है कौन कम है, सिर्फ या तो हमें ये देखना है कि बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्या क्या है यहाँ पे, ρ1 ρ2 ρ3 से ज्यादा है, तो रो और कॉस का रिलेशन डायरेक्ट है, तो cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3। क्या पॉइंट समझा, हाँ सर, कि cos और रो का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। सो अगर cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3, तो कौन ज्यादा हो गया, θ1 ज्यादा हुआ, θ2 है θ3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों चौक गए, नहीं सर, समझ में आता है। cos ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, एंड cos ऑफ 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos क्या होता है, घटता है। मतलब इफ थीटा इंक्रीजेस तो cos थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा ना बेटा, है ना। ओके, तो बेसिकली अगर cos थीटा ज्यादा है तो उसका थीटा क्या होना मांगता है, कम होना मांगता है, इसीलिए। और cos थीटा जिसका कम है उसका थीटा क्या होना मांगता है, ज्यादा होना मांगता है। सो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। बराबर है, सो θ3 सबसे ज्यादा है, θ2 से θ1, और ये दोनों कहां पे ला रहे हैं, कौन से में ला रहे हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यस, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, इफ द स्पेरिकल शेप डज नॉट एग्जिस्ट। बराबर है, लिक्विड का ड्रॉप का शेप क्या होता है बच्चों, स्पेरिकल। क्यों, बिकॉज स्पीयर हैज मिनिमम सरफेस टेंशन। स्पीयर का बेसिकली स्पीयर का एरिया अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ना, वो सबसे मिनिमम होता है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्पीयर ऑक्यूपाइज द मिनिमम एरिया। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्पीयर ऑक्यूपाइज द मिनिमम एरिया, देयरफॉर रेन ड्रॉप्स, बराबर है, क्या ड्रॉप होता है लिक्विड का, दे आर स्पेरिकल इन शेप। बट स्पेरिकल शेप सपोज एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, सो उन्होंने क्या पूछा, स्पेरिकल शेप डज नॉट एग्जिस्ट, द नेक्स्ट लाइकली शेप अमॉन्ग्स द गिवन ऑप्शन वाटर ड्रॉप विल टेक। कौन सा शेप लेगा, अगर स्पेरिकल शेप एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो इसमें से कौन सा वो शेप लेगा, ये पूछा गया। फर्स्ट, या तो हेमिस्फीयर हो सकता है, या तो वो कोन का शेप लेगा, या तो सिलेंडर का शेप लेगा, या तो क्यूब का शेप लेगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है ऐसे सम्स में, हमको ए अपॉन वी का रेशियो फाइंड करने का, एरिया अपॉन वॉल्यूम। जिसका ए अपॉन वी का रेशियो सबसे कम होगा ना, तो हमारा ड्रॉप वो शेप लेगा। अगर स्पेरिकल शेप एग्जिस्ट नहीं हुआ तो बेसिकली फर्स्ट ए देखते हैं हेमिस्फीयर के लिए। सो हेमिस्फीयर का एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3πr²। एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। हेमिस्फीयर का 3πr² होता है, ठीक है ना बच्चों। 2πr² नहीं लिखने का, ये सब बेसिक हम लोग ने बचपन में पढ़ा रहेगा मेंसुरेशन में 9th में। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ वो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, कितना होगा 2/3πr³। तो पाई का क्या होने वाला है, कैंसिल। बराबर है, ये आर गया, यहाँ पे नीचे एक आर मिलेगा, 3 3 9, 9/2 नीचे आर, तो आंसर क्या मिलेगा 4.5/r। ये हेमिस्फीयर के लिए ए अपॉन वी का रेशियो आ रहा है। सेकंड क्या दिया बच्चों, कोन। सो व्हाट इज एरिया ऑफ कोन, तो ए अपॉन वी का रेशियो, एरिया ऑफ कोन πr²।
बराबर है बच्चों, प्लस कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल. क्लियर विद दिस? बराबर है ना बच्चों? ओके, सो बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ये पाई 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 सब में क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है. ऊपर क्या मिलेगा? आर स्क्वायर. और यहाँ पे एल और आर दोनों इक्वल है, सो हम क्या लिखेंगे? एल आर इक्वल है तो ऊपर भी एल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? एल इज इक्वल टू आर ना, तो आर स्क्वायर होगा. ये 3 ऊपर जाएगा, बराबर है. और नीचे क्या मिल रहा है? आर स्क्वायर इंटू एल के प्लेस पे भी आर ही आएगा. सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर 3 इंटू 2 आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर. ये कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन आर. ओके, तो कौन का शेप तो पॉसिबल ही नहीं, उससे कम शेप तो किसका है? हेमिस्फीयर का. यस, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन देखते. सी क्या है बेटा? सिलेंडर. सिलेंडर का एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं. व्हाट इज एरिया ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एल. यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच. बराबर है बच्चों, पाई आर इंटू एच. क्लियर है? ओके सॉरी, 2 पाई आर इंटू एच कर्व सरफेस एरिया. सर्कमफेरेंस बनता है ना 2 पाई आर, कितना? 1 तक गिनने का, एच तक. ठीक है, तो एरिया बन जाएगा जब शीट खोलोगे तो. और यस, और क्या पूछा उन्होंने? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. बराबर है, सो दैट इज इक्वल टू पाई पाई पाई. अगेन सब में कैंसिल. यहाँ पे आर और एच दोनों बराबर है, सो ऊपर क्या मिल रहा है? आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू आर. आर स्क्वायर, सो 2 आर स्क्वायर. और नीचे एच और आर इक्वल है तो ये आर क्यूब बन जाएगा. दैट इज क्या बोला है? 2 + 1 3, तो 3 आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. ये कैंसिल होगा तो अपने को क्या मिलेगा? 3 अपॉन आर. दिस इज फॉर सिलेंडर. क्यूब के लिए ढूंढते हैं. अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो ए अपॉन वी का रेशियो. व्हाट इज एरिया ऑफ क्यूब? व्हाट इज एरिया ऑफ क्यूब? एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू एल स्क्वायर. यहाँ पे एल के प्लेस पे क्या? आर है साइड का, अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? एल क्यूब. यहाँ पे दैट इज आर क्यूब, तो कैंसिल होगा. दैट इज क्या मिलेगा? 6 अपॉन आर. सबसे कम रेशियो किसका है? एरिया अपॉन वॉल्यूम का सबसे कम रेशियो किसका है? सिलेंडर का. दैट इज 3 अपॉन आर. तो ऑप्शन क्या आएगा? सी. दैट्स इट. क्लियर है? तो अगर स्फेरिकल शेप एग्जिस्ट नहीं हुआ तो इट विल टेक द शेप ऑफ अ सिलेंडर. दैट्स इट. कॉपी. नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड ऑन 2 ग्लास प्लेट्स. ठीक है, अगर आप देखा रहेगा बच्चों, जैसे मोबाइल पे अगर हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या फिर ये ग्लास प्लेट है, थोड़ा सा पानी डाला और उसके ऊपर अगर हमने और एक ग्लास प्लेट रखा तो उसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. इट इज़ डिफिकल्ट. क्यों? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज यहाँ पे भी कोई ना कोई तो फोर्स काम कर रहा है जिसने इनको पकड़ के रखा है. बराबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ता है. ठीक है, सो देखते हैं कितना फोर्स लगेगा जब 2 ग्लास प्लेट्स ऐसे आपस में चिपके होंगे बाय एक छोटा सा वाटर का ड्रॉपलेट. ठीक है ना बेटा? तो कितना फोर्स लगेगा वो यहाँ पे पूछा है, उसको दोनों को सेपरेट करने के लिए. सो बेसिकली वी आर टेकिंग 2 ग्लास प्लेट्स कुछ इस तरीके से. यहाँ पे ध्यान देना, ये छोटे 2 ग्लास प्लेट्स है, ऊपर एक ग्लास प्लेट है और नीचे ग्लास प्लेट है. और हमने ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लिया. ठीक है, थोड़ा सा वाटर ले लिया. कंसेप्ट समझना. तो ड्रॉ करने के लिए हम बड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं. तो जब ये क्या होगा? पास आते जाएगा तो ये क्या अंदर का जो शेप होगा कुछ इस तरीके से होगा. मेनिस्कस लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. बराबर है ना बच्चों? क्लियर विद दिस. सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस को कम करने की ट्राई करता है. अब बेसिकली कुछ ये ऐसे कम 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 पास आते जाएगा. ठीक है, लिक्विड का ड्रॉप. तो यहाँ पे जो शेप दिखेगा बच्चों, ये शेप कैसे बनेगा? जब 2 ग्लास प्लेट होगा ना तो जो शेप बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है. बराबर है ना? जो हमारा मिनिस्कस बनेगा बच्चों, ये जो बन रहा है वो कैसे बनेगा? ये 2 ग्लास प्लेट के बीच में अगर लिक्विड रहेगा तो कैसे बनता है वो? इट्स लाइक अ सिलेंड्रिकल फॉर्म. ठीक है, सभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों. ये जो कुछ मिनिस्कस बन रहा है ना कुछ इस तरीके से बन रहा है. यहाँ पे ध्यान देना. अगर ये मिनिस्कस मेरा कुछ इस तरीके से ऐसा बन रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा. बराबर है? ओके, कहीं ना कहीं तो क्या है बच्चों? सेंटर. तो यहाँ पे पूरा लिक्विड है. तो बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ बाहर प्रेशर कितना होगा? बराबर है, ये कौन सा साइड है? अगर देखा जाएगा तो ये हमारा कॉन्केव साइड है. और ये कौन सा साइड है? अंदर की तरफ ये हमारा कॉन्वेक्स साइड है. तो अगर ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, तो जब भी हम कॉन्वेक्स से कॉन्केव में आते तो प्रेशर बढ़ता है. तो ये बाहर है ना, बाहर कॉन्केव है तो यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे प्रेशर P0 है. एवरी पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा? यहाँ पे P0 बाहर एटमॉस्फेयर में. तो आप कॉन्केव से भी कॉन्वेक्स साइड में है
तो जब हम कॉन्वेक्स से कॉन्केव साइड में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और जब हम कॉन्केव से कॉन्वेक्स पे आएगा तो प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कितने से कम होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा पी, तो कितने से कम होगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, कितने से कम होगा, 2t अपॉन आर से। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं t अपॉन 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट। लेकिन जब भी हमारा जो शेप है वो सिलेंड्रिकल बनेगा, जब दो ग्लास प्लेट्स है, ये हमारा लेक्चर 3 में हो चुका है एक्सेस प्रेशर, तो हम लोग r1 को हम लोग क्या ले लेते हैं, r इसका रेडियस जो मेनिस्कस बनेगा, एंड r2 को हम लोग क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, बराबर है, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल, बराबर है, जब शेप सिलेंड्रिकल बनता है। एक्सेस प्रेशर के लेक्चर में हो चुका है पूरा कॉन्सेप्ट। सो 1 अपॉन r1 के प्लेस पर डेल्टा पी का क्या मिलेगा, t 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, दैट इज t अपॉन r। तो अंदर आप जाओगे तो इतना प्रेशर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, बराबर है, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम है। तो अगर ये प्रेशर ज्यादा, ये प्रेशर कम है, तो इसको क्या करेगा, ये इसको अंदर 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 लेके जाने का ट्राई करेगा, बराबर है। तो जैसे जैसे अंदर क्या होगा, ये मतलब इसको ऐसे अंदर धक्का मार रहा है ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ चिपकने का ट्राई कर रहा है। तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर ये एरिया तक पानी है तो ये एरिया ले लेंगे हम लोग, बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे अटेंशन, अगर ऐसे कुछ दो ग्लास प्लेट्स है, बराबर है, और ये तो ये एरिया तक पानी है पूरा अंदर ऐसा, तो हम लोग पूरा ये एरिया ले लेंगे, बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पे वो ये एरिया लेने का। सो बेसिकली हमको कितना फोर्स अप्लाई करने का है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज नथिंग बट कितना प्रेशर काम कर रहा है मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो प्रेशर यहाँ पे कितना है, टी अपॉन आर, बराबर है ना, कितना एक्सेस प्रेशर है यहाँ पे, टी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, एरिया, ठीक है। सो टी ए अपॉन आर। लेकिन आर क्या है सर, आप तो ये मिनिस्कस, अभी हर टाइम मुझे थोड़ी पता मिनिस्कस क्या है, मिनिस्कस का रेडियस हम थोड़ी फाइंड कर सकते हैं। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी आंसर है उसको ये दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस दी है उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सपोज डी है, कितना है डिस्टेंस डी, ओके। अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, सो ये एंगल क्या बनेगा सर, ये एंगल बनता है, इसको हम कहेंगे थीटा, दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर विद दिस, ओके सर। आपने अब भी 2 मिनट पहले कहा ये क्या, ये कुछ ऐसा मिनिस्कस बनाएगा, यस सर। तो अगर ये मिनिस्कस ऐसा बना रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम दो ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, आर, जो हमने लिखा ना यहाँ पे आर, दैट इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस, बराबर है, क्या है वो, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर, अगर ये पूरा डी है तो ये डिस्टेंस होगा d/2, ये आर है, ये पूरा डी था, तो हाफ कितना होगा, हाफ कितना होगा, d/2। अभी देखो इसको है ना, ये परपेंडिकुलर है और टेंजेंट और रेडियस खुद परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। सो फ्रॉम द फिगर कैन वी से दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू d/2 डिवाइडेड बाय r। सो r को यहाँ पे लेके आओ, दैट इज d/2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। सो पुट करते हैं यहाँ पे r के प्लेस पे, सो t है अपॉन क्या मिलेगा, d डिवाइड बाय 2 cos थीटा। सो 2 cos थीटा कहाँ जाने वाला है, ऊपर, सो दैट इज इक्वल टू 2t a मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन क्या होगा, d। फॉर प्योर वाटर की बात करेंगे तो थीटा कितना होता है, 0, ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड थीटा 0, cos थीटा कितना होगा, 1। तो इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू पुल द प्लेट्स आउटवर्ड, इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अब ज्यादा फोर्स क्यों लगता है उसका कंसेप्ट समझना, जो ये डी है ना वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू ये एरिया। सो व्हेन सिंस डी इज वेरी वेरी लेस, तो एफ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसलिए मेरे को ज्यादा फोर्स लगता है उसको खींचने के लिए। तो कंसेप्ट समझा, बेस्ड ऑन 2 ग्लास प्लेट्स। तो जब भी 2 ग्लास प्लेट एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उनको खींचने के लिए, इतना, 2ta cos थीटा अपॉन डी, ठीक है, या 2at दैट इज at अपॉन डी। क्लियर है, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, द ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम है कितना, 0.05 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, और भी शिफ्ट करोगे सो 5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर क्यूब, is pressed between 2 plates as a consequence of which it spreads। ये फैल जा रहा है, ऑक्यूपाइज द एरिया, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 40 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 70 डायन पर सेंटीमीटर, पानी का सरफेस टेंशन कितना दिया है, 70 डायन पर सेंटीमीटर, तो 70 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, तो 70 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर।
फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट आउट द टू ग्लास प्लेट्स। ये दो ग्लास प्लेट को सेपरेट करने कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा, कितना परपेंडिकुलर फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा टू सेपरेट करने के लिए। बराबर है बच्चों? ओके। अब यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो cos थीटा का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों? 1। तो क्या फॉर्मूला है? 2t a अपॉन क्या मिलेगा? d। ओके। से यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, क्या मैं ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करके नीचे भी a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। तो ये एरिया और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा उसका? वॉल्यूम। बराबर है ना बच्चों? दैट इज इक्वल टू 2t a का स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा? v। जस्ट पुट द वैल्यू 2 into सर आप सबको SI में कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज जो आंसर है ना वो न्यूटन में पूछा है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज सरफेस टेंशन? 70 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना लिखा मैंने? -3 इंटू एरिया। व्हाट इज एरिया? 40। तो 40 इंटू 40 दो बार करो, या 40 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर 10 टू द पावर -8 द होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -8। तो इसमें इसको मार दी। यस सर, ठीक है। अब क्या होने वाला है? 5 1 जा 5 कितना था बच्चा? 8 जा। क्लियर है? 5 1 जा 5 8 जा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा कितना होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 7 4 जा कितना होता है? 28। ओके, 7 4 जा कितना होगा? 28। ये और ये तो 10 टू द पावर कितना मिलेगा बच्चों? -1 मिलेगा। बराबर है ना? ये 0 इसके साथ जाएगा तब, ठीक है। फाइनली क्या मिलेगा? दैट इज 1.6 इंटू 28 करो, के शिफ्ट यहाँ पे, दैट इज जो भी फाइनली मल्टीप्लाई करेगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। समथिंग 45 न्यूटन के लगभग आंसर है। कुछ डाउट है? कॉपी। Next important question asking JEE 2014. On heating water, bubbles begin to form at the bottom of the vessel and it gets detached and rise up. Take the bubble to be a sphere and your sphere का radius है ना that is बड़ो R, capital R, and making a circular contact। और नीचे वाला ये है ना, ये नीचे circular contact एकदम छोटा सा circular contact बनाएगा। जैसे बबल अगर फॉर्म हो रहा है बच्चों तो नीचे जो पॉइंट का कांटेक्ट है ना बेटा वो बहुत ही छोटा सर्कुलर, एंड दैट छोटा सर्कुलर कांटेक्ट है ना उसका रेडियस कितना लिया हम लोग ने? छोटा है। तो ये सर्कुलर कांटेक्ट का रेडियस लिया हम लोग ने छोटा है विद द बॉटम ऑफ द वेसल, एंड छोटा इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू बड़ वाला। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कैपिटल T। व्हाट इज वैल्यू ऑफ छोटा आर जस्ट बिफोर द बबल डिटैच? बबल डिटैच कब होगा? इसको कोई तो ऊपर एक फोर्स लेके जाएगा, वो कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट। तो डिटैच कब होगा? जब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ओके, अब कंसेप्ट समझना, नीचे कौन सा फोर्स काम करेगा? टेंजेंशियल, दैट इज इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब इसका ना यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन करता हूँ बड़ा। देखो यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। बेसिकली एक्चुअली में दिखाएगा तो इतना से पार्ट कांटेक्ट में, बट जूम करके एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान देना बच्चों। ओके, ये हमारा आर दैट इज इक्वल टू रेडियस, किसका रेडियस? स्फीयर का। बराबर है बच्चों? ओके, अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक तो लेट दिस एंगल भी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम लोग लेंगे, ये जो है ना ये लेंगे छोटा है। जो नीचे का स्फीयर कांटेक्ट में था, किसके कांटेक्ट में था? ये वाले। बराबर है बच्चों? तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट पे था, ये पॉइंट भी कांटेक्ट पे था, ये पॉइंट भी कांटेक्ट पे था, ये पॉइंट भी कांटेक्ट में था, ये पॉइंट भी कांटेक्ट में था, ये सब पॉइंट कांटेक्ट में था। हमने अगर कैपिलरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो कैपिलरी कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था ना बच्चों। तो कैपिलरी का हर एक पॉइंट कांटेक्ट में था ना, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स ऑफ सरफेस को ऊपर लेके जा रहा था। कितना? T cos थीटा। याद आ रहा है बच्चों? तो सेम यहाँ पे एवरी पॉइंट इज इन कांटेक्ट। मैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सब समझना। बाकी सब के लिए कंसेप्ट देखना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान देना कुछ ऐसा। नाउ सरफेस एंगल जो फोर्स रहता है वो कैसा रहता है सर? टेंजेंशियल रहता है। बराबर है बच्चों? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा दो कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा। अब देखना, ये फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज इक्वल टू T। अगर ये थीटा है तो क्या मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ? क्यों नहीं, बिंदास। क्योंकि देखो इसको ये परपेंडिकुलर है और ये रेडियस है, सरफेस टेंशन टेंजेंशियल है, तो टेंजेंट और रेडियस भी एक दूसरे को कैसा होता है? परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा ही होने वाला है। बराबर है? ओके, सो अगर ये T है तो ये क्या होगा? ये T साइन थीटा होगा, दूर वाला साइन, बाजू वाला क्या होगा? कॉस। तो ये जो T साइन थीटा कितने पॉइंट पे काम कर रहे हैं? के एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं? नहीं, ये। तो बेसिकली फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन का फोर्स इज T साइन थीटा। T
साइन थीटा कितने पॉइंट पे काम कर रहा है, एवरी पॉइंट पे। तो फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बिकॉज टी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, तो एफ का वैल्यू होगा टी इंटू एल। तो बेसिकली पे टी इंटू एल कितने लेंथ पे काम कर रहा है, पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ दैट छोटा स्फेरिकल कॉन्टैक्ट है ना नीचे, जिसका रेडियस कितना है आर, तो ये पूरे सर्कुलर कॉन्टैक्ट पे काम कर रहा है। तो ये क्या होगा, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये समझा बच्चों। तो टी साइन थीटा एवरी पॉइंट पे टी साइन थीटा 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 टी साइन थीटा, और ये पूरे 2 पाई आर पे काम करेगा। दैट्स इट। ओके, अब ऊपर कब जाएगा, जब एक फोर्स है जिसको हम क्या कहेंगे अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट को कहां पे लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। तो बेसिकली जब हमारा अपथ्रस्ट या तो उसके बराबर होगा या तो उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो बबल कहां होगा, इट डिटैच, ये डिटैच होगा एंड इट राइजेस अप। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बबल इमर्स्ड मल्टीप्लाई किसके अंदर, इमर्स से पानी के अंदर, उसका डेंसिटी इनटू ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जस्ट डिटैच ना, तो इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्या फॉर्मूला है, टी मल्टीप्लाई बाय दैट इज टी सरफेस टेंशन साइन थीटा। ये कौन है, थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बड़ो छोटो आर अपॉन बड़ो आर, हाया ना, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू छोटो आर। यस सर, ओके, जस्ट यस कम ऑन, वी आर जस्ट अबाउट 10। वॉल्यूम इमर्स दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर का क्यूब। पूरे बबल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पूरे बबल का वॉल्यूम बराबर है ना बच्चों, क्लियर विद दिस। तो पूरे बबल कौन से फॉर्मेट है बच्चों, स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू टी इंटू आर इज आर स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन क्या होगा, बड़ो आर। तो देखो बच्चों, ये पाई ने पाई को मार दी, 2 1 जा 2 2 जा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, r रेस टू 4 होगा। सो बेसिकली हमारा छोटा आर का यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो छोटे आर का जो स्क्वायर होगा, वो छोटे आर का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय r रेस टू 4 डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी अपॉन क्या होगा 3, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे t नीचे आएगा। व्हाट इज r का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, 2 रो जी अपॉन 3t। आप है ना ये और एक कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, एक्सेस प्रेशर। कौन सा, एक्सेस प्रेशर। ओके, ये कौन सा साइड है, अंदर जाओगे तो कौन, ये कौन सा साइड होता है, कॉन्वेक्स, अंदर जाओगे तो कॉनकेव साइड। तो यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज्यादा होता है 2t अपॉन r से। सो 2t अपॉन r रेडियस ऑफ मेनिस्कस लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, या फिर अपना अपना वाला मेथड। कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट सम आस्किंग जे 2013। क्या बोला बच्चों, assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy. Let a drop, इसका रेडियस r था, अगर इसका रेडियस r था तो इसका जो सरफेस एनर्जी होगा वो कितना होगा बच्चों। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। और यही ड्रॉप का मास कितना होगा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी, दैट इज 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये उसका मास था, बराबर है। सो अब क्या बोला है, ये जो लिक्विड का ड्रॉप है ये क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है बाय डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। लाइक यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एनर्जी। सो बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी दैट इज डी, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, बराबर है। तो रेडियस के हिसाब से डिफरेंट, दैट इज डी बाई डी आर ऑफ टी मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बराबर है। यहाँ पे भी डी आर लो तो भी चलेगा, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, टी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, तो 4 पाई टी कांस्टेंट आएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यस कैरी ऑन, मतलब यहाँ पे डी अपॉन डी आर मिलेगा, डी अपॉन क्या मिलेगा, डी आर। यहाँ पे डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, यस 4 पाई कांस्टेंट टी कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r। सो डी का वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई टी मल्टीप्लाई बाई 2r। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 8 पाई आर कैपिटल टी इंटू डी आर, डी आर डी वाई तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, दिस इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, बिकॉज रेडियस कम हो रहा है तो सरफेस एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। सिमिलरली क्या बच्चों, मास, कितना मास लिबरेट हुआ है, दैट इज डीएम। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास लिबरेट का वो रहा है, जब रेडियस कम हो रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज dm अपॉन dr, इसको डिफरेंशिएट करो। सो 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² मल्टीप्लाई बाय रो, ये 3 कैंसिल, दैट इज 4 पाई r², ये dr वहाँ पे जाएगा इंटू क्या होगा रो, ये किसका लो है dm का। सो इतना मास क्या हो रहा है बच्चों, इतना मास निकल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, decrease in surface energy is equals to heat required for vaporization. Decrease in surface energy is equals to heat required for vaporization. So what is decrease in surface energy? 8 pi RT into dr. What is heat required for vaporization? कितना मास जला है, मतलब कितना मास वेपराइज हो गया, मल्टीप्लाई बाय L. What is L? Latent heat of vaporization. जब भी स्टेट चेंज होता है हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन अप्लाई करते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड रहेगा तो फ्यूजन, और लिक्विड से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब भी टेम्परेचर चेंज होगा mc डेल्टा टी, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना बच्चों, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है। कितना मास कन्वर्ट हो रहा है, तो उतना मास इंटू एल, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 8 पाई आर कैपिटल टी इंटू डी आर, डी एम का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया ना 4 पाई r², तो 4 पाई r² इंटू डी आर इंटू डेंसिटी दैट इज रो इंटू क्या होगा L, दैट्स इट। तो डी आर ने डी आर को कैंसिल किया, ये पाई के साथ पाई चला गया, एक आर चला गया, 4 1 ज़ा 4 कितना ज़ा 2 ज़ा, सो 2t अपॉन रो L इज इक्वल टू R। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर दिस टू बी पॉसिबल। तो व्हाट इज ऑप्शन 2t अपॉन रो L। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोला यहाँ पे, अ वेसल इज बॉटम राउंड has round hole with a diameter of 0.1 mm। तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे एक वेसल है और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा राउंड होल है, बराबर है। ये सब कंसेप्ट देखा रहेगा हमने चाय की छन्नी में। अगर चाय की छन्नी में अगर हमने पानी डाला ना बच्चों, तो डायरेक्टली सडनली गिरने का चालू नहीं होता, एक लेवल तक जाता है फिर वो पानी नीचे गिरता है, कभी ट्राई करके देखना। तो सिमिलरली यहाँ पे ना हम लोग अगर लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे बढ़ते जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक लेवल पे जाएगा। आफ्टर एक लेवल पे जाने के बाद है ना, ये पानी यहाँ से छोटा होल ना, ऐसा बड़ा होल नहीं करना, ठीक है। तो छोटा होल करेंगे ना बच्चों, तो बाद में वो गिरने का चालू होगा। सो उन्होंने पूछा कितने हाइट तक ये वाटर को सहन कर सकता है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है उसका कंसेप्ट समझना। ये कुछ इस तरीके से छोटा सा हमने यहाँ पे होल बना है, ओके। और बेसिकली अगर ये छोटा होल है तो इसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, बराबर है, ओके। हाँ, कंसेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पे प्रेशर क्या था P0। अब जब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो प्रेशर क्या होगा P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच। और जब आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो यहाँ पे अगेन प्रेशर नीचे कितना है P0 है। व्हाट इज डिफरेंस इन द प्रेशर, रो जी एच। अगर ये डिफरेंस इन द प्रेशर रो जी एच, मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये इज इक्वल टू सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है और सरफेस टेंशन की वजह से जो आता है ना एक्सेस प्रेशर, वो दोनों बराबर हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये फ्लो होने का चालू होगा। बट अगर ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो हमारे एक्सेस प्रेशर से क्या है बच्चों, कम है, तो ये फ्लो होने वाला नहीं है, समझा बच्चों। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आता है, तो कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा जब आप क्रॉस करोगे रो जी एच, क्योंकि ऊपर भी P80 था एटमॉस्फेयर, नीचे भी P80 एटमॉस्फेयर था, और यहाँ पे कितना था P0 प्लस नीचे हो गया तो रो जी एच। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है बिकॉज प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो आप, ओके। अगर ये सरफेस टेंशन के मतलब एक्सेस प्रेशर से क्या है बच्चों ज्यादा है, तो ये क्या होगा, फ्लो होगा। अगर ये वाला उससे कम है तो फ्लो होने वाला नहीं है। और हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या था 2t cos थीटा, बराबर है ना बच्चों, 2t cos थीटा अपॉन क्या होगा बच्चों r। अब डिपेंड करता है, ये वाटर की बात है तो वाटर के लिए cos थीटा का कितना लेंगे बच्चों हम लोग 1, ठीक है। सो इट इज एक्सेस प्रेशर ओवर हियर 2t अपॉन r, क्लियर विद दिस, ओके। और r इसका रेडियस था, उन्होंने पूछा है ना, क्या पूछा है, कितने हाइट तक चल सकता है, दैट इज। तो बेसिकली हम लोग को क्या पूछा, h का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2t अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय, ओके। और यहाँ पे नीचे r आएगा रो g, और नीचे क्या होगा r, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज t, सरफेस टेंशन कितना दिया ये डाइन, दैट इज 75 अपॉन डेंसिटी किसकी बात हो रही है बच्चों, ओके। वाटर इज फिल्ड, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि ये सब CGS में, ठीक है। ग्रेविटी कितना दिया है 1000,
मल्टीप्लाई बाय 0.1 mm डायमीटर है, सो डायमीटर इज 0.1 mm, रेडियस इज 0.05 mm, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना शिफ्ट करेंगे, एक, बराबर है ना बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलियम, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये बेसिक टर्म्स है कन्वर्जन, बराबर है ना बच्चों। तो कन्वर्ट करो इसको, तो ये 0.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.00 क्या मिलेगा 5, और ये क्या बनेगा सेंटीमीटर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3। समझ रहा है ना, एक ही शिफ्ट करने का। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि सेंटी मतलब -2 और मिली मतलब -3, ठीक है, ओके। सो बेसिकली अब किस तरीके से कम करेंगे, ये तेरा चला गया, 5 1 जा 5 कितना सा, यस 5 1 जा 5 15 जा, बराबर है, 15 2 जा कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो जब तक 30 सेंटीमीटर हाइट तक ये लेवल नहीं भरता तब तक ये पानी नीचे गिरने वाला नहीं है, और 30 सेंटीमीटर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया ना लेवल तो ये नीचे गिरने का चालू होगा। कंसेप्ट समझा बच्चों। तो कब नीचे गिरता है, जो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू ग्रेविटी आता है, दैट इज रो जी एच, वो अगर हमारे सरफेस टेंशन दैट इज एक्सेस प्रेशर से क्या हो गया, ज़्यादा होगा, बिकॉज आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो कौन से साइड से आ रहे हो, कॉनकेव साइड में, कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड में आ रहे हो, तो हमारा एक्सेस प्रेशर से ज़्यादा हो गया, वो जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, बराबर है, प्रेशर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अगर एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है तो वो नीचे गिरने का ट्राई करेगा, ठीक है, फ्लो कॉपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। अब ये ना छोटा सा स्ट्रॉ है, बराबर है, और एक बीकर है, तो स्ट्रॉ को जो हम लोग ऐसे ऊपर से फूक मारने का चालू करते हैं, बराबर है बच्चों, तो यहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे से बबल्स निकलने के चालू होते हैं। कभी किया है ऐसा, हाँ सर, पेप्सी सोडा जब खत्म हो जाता है ना तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, इससे छोटे छोटे बबल्स निकलने के चालू होते हैं। तो दे आर आस्किंग, ये जो बबल निकल रहा है, ओके, तो उसका प्रेशर क्या है, तो जो बबल निकल रहा है उसका प्रेशर, तो अभी डायरेक्टली बबल नहीं निकलता है, ये जब भी ऐसा फूक मारोगे ना तो पहले ना यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बनता है, उसको जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा कुछ नीचे शेप बनेगा, कुछ ऐसे क्या बनेगा, शेप बनेगा, बराबर है। तो बेसिकली पहले क्या होगा, अगर हमने यहाँ से फूक नहीं मार रहे तो ये लेवल, इट विल एक्ट लाइक अ कैपिलरी और लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, पर जब फूक मारने के चालू होंगे तो ये क्या होगा, ये सब नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, ऐसे ही आएगा ना बेटा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। सो अगर यहाँ पे प्रेशर P80m था, सो यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, समथिंग P80m प्लस रो जी एच, P80m प्लस रो जी एच, ओके। अगर हम देखेंगे इसको, ये अंदर का है तो बाहर जब आओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा, मतलब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर यहाँ पे आप कौन सा प्रेशर, अभी यहाँ से यहाँ तक एयर है सिर्फ, हमने जो फूक मारा है तो हमने कौन सा प्रेशर है, अगर यहाँ पे प्रेशर PA है, कंसेप्ट समझो, अगर यहाँ पे प्रेशर कितना P है तो जब बाहर आओगे तो प्रेशर क्या होगा, ये कौन सा साइड है, ये अंदर कॉनकेव साइड है, बाहर कॉनकेव से कॉन्वेक्स में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो जब बाहर आओगे तो प्रेशर क्या होगा, PA -2T अपॉन R, वेयर R इज जिसका रेडियस, जो यहाँ पे बन रहा है ना बेटा छोटा सा बबल, छोटा सा, उसका रेडियस, बराबर है जब, ओके। मतलब यहाँ का प्रेशर किसके बराबर होगा, अगर यहाँ का प्रेशर यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे प्रेशर देख रहे हैं, ये पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ये पॉइंट पे प्रेशर होगा P80m, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो वाटर था ना, और प्लस रो जी एच, यहाँ पे नीचे आ रहे हो ना, एच हाइट नीचे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक कौन था बच्चों, वाटर था, जो बबल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बच्चों, तो जो प्रेशर मैं यहाँ से दे रहा हूँ वही प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, जो प्रेशर जिस प्रेशर में फूक मार रहा हूँ कितने से P है वो यहाँ पे लग रहा है, बट जब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दैट इज कितना कम होगा, PA -2T अपॉन R, ओके। और सेम लेवल क्या होता है, सेम प्रेशर, ये कौन है प्रेशर कितना होगा, ऊपर कौन है P80m, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, रो जी एच, समझ रहा है, तो दैट इज दोनों इक्वल होना होता है, नेगेटिव वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, सो PA इज इक्वल टू क्या होगा, P80m प्लस रो जी एच प्लस 2T अपॉन R, तो इतना और आपको एक्सेस प्रेशर देना पड़ेगा अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये बबल्स ऐसे बाहर निकलेंगे, समझ रहा है। तो व्हाट एडिशनल प्रेशर यू शुड अप्लाई फ्रॉम द स्ट्रॉ सो दैट बबल्स विल कम आउट, इतना एडिशनल प्रेशर रो जी एच प्लस 2T अपॉन R, इतना तो देना पड़ेगा, P80m तो है ही एटमॉस्फेरिक, उससे ज़्यादा इतना देना पड़ेगा। ऐसे छोटे मोटे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो विद दिस कॉन्सेप्ट आवर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन हैज बीन डन, ठीक है। तो जो भी हम लोग के रेफरेंस बुक में न्यूमेरिकल्स होने वाले आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट्स एंड ऑल रहेगा DM में, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर।